हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे जो गोल्ड पर लोन प्रोवाइड करवाते हो। बिजनेस मॉडल का नाम है मुथूट फाइनेंस। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि अभी अपने को बाइंग करनी चाहिए, इसमें और कितनी करेक्शन हो सकती है, ब्रेकआउट कहाँ पर होगा और इसमें और कहाँ पर रेजिस्टेंस मिलेंगे। अपने को डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से प्राइस एक्शन को रीड किया जाता है। स्टेप बाय स्टेप हम उसके डिस्कस करेंगे। वोल्टाज स्टॉक, एक केम्स स्टॉक और हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट और फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को किस तरह और कब बाइंग अपॉर्चुनिटी करनी चाहिए। अब चलते हैं दोस्तों टेक्निकल चार्ट पे। ये मुथूट फाइनेंस का वीकली टाइम फ्रेम है, अपन डेली टाइम फ्रेम में करते हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है। सबसे पहले अपने को ट्रेंड पहचानना होता है। तीन तरह के ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अपन अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की बात करेंगे। अपने को कब बाइंग करनी चाहिए, अप ट्रेंड में स्टॉक हो, कोई करेक्शन में हो, अप ट्रेंड में मेजर सपोर्ट के पास में होता है तब, या डाउन ट्रेंड होता है तो मेजर सपोर्ट के पास में अपन बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं, या कोई ब्रेकआउट के नज़दीक अपने को बाइंग करना चाहिए। पहले अप ट्रेंड की बात करें। अप ट्रेंड किस तरह से पहचानते हूँ, सिंपल लैंग्वेज में समझे तो अप ट्रेंड एक लाइन ड्रॉ करता हूँ लेफ्ट से, और इस तरह से कोई लाइन जाती है तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है, लेफ्ट। दूसरी होती है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड है लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड होता है। और तीसरा होता है साइडवेज, जो साइडवेज में अपने को काम नहीं करना है, ये होता है साइडवेज। तो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज तीन तरह के ट्रेंड हुए। अब अप ट्रेंड को और किस तरह से पहचाने। अप ट्रेंड को दूसरी अगर बात करें तो अपने को जिस तरह से अपन छत पे चढ़ते हैं, सीढ़ियों से जाते हैं, उसी तरह से स्टॉक भी ऊपर की तरफ जाता है तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। टेक्निकल लैंग्वेज में ये मान सकते हो कि उसमें अपने को हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं। किस तरह से, एक टॉप मान लिया, एक बॉटम मान लिया, ये टॉप माना, ये बॉटम माना। ऊपर का टॉप मान लीजिए ये हायर हो गया और नीचे के बॉटम हो गए हो हायर बॉटम हो गए। तो अब ट्रेंड में हायर टॉप हायर बॉटम मिलते हैं, ये टेक्निकल लैंग्वेज में। अब डाउन ट्रेंड में अगर अपन सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं, छत से नीचे उतरते हैं, उसी तरह से स्टॉक भी नीचे आता है तो उसको डाउन ट्रेंड बोला जाता है। टेक्निकल में आप समझो लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न मिलते हैं। किस तरह से, एक मान लीजिए टॉप था, इसका लोअर टॉप पैटर्न हो गया और ये बॉटम लोअर बॉटम हो गया, तो टॉप लोअर बॉटम पैटर्न इस तरह से आ गए। अब अगर अपन जैसे सीढ़ियों से नीचे आते हैं, अपने को वापस रिवर्स करना होता है, ऊपर की तरफ जाना होता है, तो पहले वाली सीढ़ी को क्रॉस करके फिर अपन ऊपर जाएंगे। उसी तरह से अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है, ऊपर उसको वापस जाना होगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करना होगा, तो पहले वाली सीढ़ी यानी लोअर टॉप पैटर्न, अगर इसमें बात करेंगे तो लोअर टॉप पैटर्न ये हो गया, प्राइस लगभग 1160 के लगभग, इसको ब्रेकआउट करेगा और प्राइस सस्टेन होगी, तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा। ये मुथूट फाइनेंस का ट्रेंड की बात हो गई। और अब इसमें बात करेंगे ट्रेंड चेंज होगा यहाँ पर 1160 के लगभग अगर प्राइस होती है, सस्टेन होती है, तब इसमें ट्रेंड चेंज होगा, तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही चलेगा। अब बात करते हैं कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से काम करते हैं। ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न हमने इसके पहले बारे में डिस्कस भी किया था। देखिए यहाँ पर एक डोजी टाइप की कैंडल स्टिक पैटर्न बनाई है, इसको मॉर्निंग डोजी स्टार फॉर्मेशन बोलते हैं। एक शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है। शूटिंग स्टार डाउन ट्रेंड का सिग्नल होता है, टॉप में बनती है, पहले एक ट्रेंड होना चाहिए। यहाँ पर देखो शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न है, यहाँ देख सकते हो। इसमें अगर कोई टाइम फ्रेम में नहीं दिखता हो, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस टाइम जब ये स्टॉक था, जो पहले से साथी जुड़े हुए हमारे साथ, उनको हमने डिस्कस किया था कि यहाँ पर ये लगभग मार्च की बात है, उस टाइम हमने डिस्कस किया था कि मेजर सपोर्ट के पास में है और यहाँ पर एक हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बना था। तो उसके बाद में प्राइस थी लगभग 920 के लगभग था। आप देख सकते हो अभी लगभग 150 पॉइंट के लगभग इसमें मूवमेंट आ चुका है। तो जिन्होंने यहाँ पर बाइंग नहीं किया उनको अब क्या करना चाहिए, वो डिटेल से अब समझने की कोशिश करेंगे। ये ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक पैटर्न होते हैं। देखिए इसमें क्या है, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडल स्टिक एक पैटर्न में नहीं देखा तो अगर वीक मंथली टाइम फ्रेम में देखो, हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया था यहाँ पर उसने। ये शूटिंग स्टार कैंडल है, यहाँ पर भी हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया था। तो इस तरह से ये देखो, यहाँ पर भी हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनाया। तो इस तरह के ये, अब इस मुथूट फाइनेंस का बिहेवियर समझ सकते हो कि बॉटम में अगर ये बॉटम लगाता है तो वहाँ पर हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। अलग अलग जिस तरह से अलग अलग स्टॉक का बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर होता है अलग अलग, उसी तरह से स्टॉक का भी बिहेवियर होता है। दूसरी चीज़ आप देख पाओगे कि डबल बॉटम पैटर्न बनाया, तो यहाँ पर देखो वो बाद में ब्रेकआउट होगा, इसको ब्रेकआउट करेगा, प्राइस है लगभग 1100 के लगभग, तो इसमें डबल बॉटम पैटर्न बन चुका है मंथली टाइम फ्रेम में। अगर इसको ब्रेकआउट करेगा तो फिर और अच्छी रैली आएगी। यहाँ पर क्यों रुका हुआ है, पहले देख सकते हो लेफ्ट में रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट मिला हुआ था, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है यहाँ पर एग्जैक्टली। तो इसको ब्रेकआउट करेगा ट्रेंड अपना लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। दूसरा देखो लोअर टॉप पैटर्न का भी ब्रेकआउट यही होगा। अब बात करते हैं, एक मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूँ,
ट्रेड लाइन का ही ब्रेकआउट ट्रेड लाइन का दोस्तों हो चुका है। देखिए ये ट्रेड लाइन थी, ट्रेड लाइन का इसने 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया, रेजिस्टेंस लेने के बाद में इसको इसने ब्रेकआउट कर दिया। ब्रेकआउट के बाद में आप देख सकते हो कि इसको रिटेस्ट किया, इसको बोलते हैं पुल बैक पैटर्न। तो पुल बैक पैटर्न भी हो चुका है। अगर इसको ब्रेकआउट करता है, प्राइस है लगभग 1090 के लगभग मान सकते हो, प्राइस सस्टेन होती है तो इसमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो। एक तो ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट हो गया है और पुल बैक पैटर्न के लिए वेट करना होता है, तो पुल बैक पैटर्न आ चुका है और फिर उसमें कर सकते हो बाइंग। अब बात करते हैं 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर काम कर रही है नहीं कर रही है। 200 मूविंग एवरेज बहुत ही शानदार एक टूल होता है जिससे कि अपने को एक सेकंड 200 मूविंग एवरेज भी यहाँ पर होगी, 2-3 चीज़ साथ में होगी तब अपने को इसमें कोई भी ट्रेड लिया जाता है, इन्वेस्ट किया जाता है तो सबसे बेस्ट होता है। ये देखिए डेली टाइम फ्रेम में एग्जैक्ट ही इसका रेजिस्टेंस ले रखा है। पहले देखो ट्रेड लाइन का वो रेजिस्टेंस था वो हो चुका था, यहाँ पर देखिए इस ट्रेड लाइन 200 मूविंग एवरेज का यहाँ रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है, यहाँ रेजिस्टेंस मिला है और यहाँ पर रेजिस्टेंस मिला है। तो 5-6 बार इसका 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस ले रखा था और ब्रेकआउट के नज़दीक है। तो एक तो उसमें ट्रेड लाइन में तो ब्रेकआउट हो चुका है लेकिन पुल बैक पैटर्न आया है उसमें, लेकिन इसमें 200 मूविंग एवरेज का ही ब्रेकआउट देखो आप यहाँ पर होने की पॉसिबिलिटी बन रही है। तो 200 मूविंग एवरेज यहाँ से अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है, प्राइस लगभग 1080 के लगभग मान सकते हो या 90 के लगभग, उसको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ जाता है तो 200 मूविंग एवरेज से वापस नीचे नहीं आना चाहिए। उसका आप ऐसा लगा सकते हो, नीचे आता है तो फिर बाद पहले हमने डिस्कस किया था वहाँ पर आए, उसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है दोस्तों। होने को तो कुछ भी हो सकता है लेकिन पॉसिबिलिटी मान सकते हो कि 5-10% ही है। तो इस 200 मूविंग एवरेज के साथ में अपने को बाइंग अपॉर्चुनिटी कर सकते हो, एकदम एग्जैक्ट ही ब्रेकआउट के नज़दीक है इसमें 200 मूविंग एवरेज के। अब बात करते हैं एक अगर आने वाले समय में बहुत ही शानदार रिटर्न दिया, 2-3-4 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हो तो इसमें बेस्ट टाइम है इसमें अपने को बाइंग करने का। अब बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट होता है एक टूल, वो किस तरह से काम करता है। अब देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक होता है जिससे कि आप डिसाइड कर सकते हो कि जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ही काम करता है। ये देखिए पहले यहाँ पर ऊपर की तरफ तो सपोर्ट का मिला, इसको 38% पर सपोर्ट मिला, फिर नेक्स्ट आया तो 23% पर सपोर्ट मिला, फिर 38 और 50% पे आके रुका, पहले नहीं रुका है, 50% पे आके यहाँ पर रुका, फिर नीचे की तरफ आया और 61% पे आके सपोर्ट लिया, वापस रेजिस्टेंस का मिला 38% जी 50% पे। तो मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ एक बार, इस पे सपोर्ट ले रहा है, इस रेंज में अगर ब्रेकआउट करेगा, ये देखिए ये है, अब इस रेंज में फंसा हुआ है, दो हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने ड्रॉ करी है, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन को इसको ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा तो अच्छी रैली आएगी। फिर रेजिस्टेंस का मिलेगा, पहले रेजिस्टेंस आपको 1250 के लगभग मिलेगा, फिर बाद में रेजिस्टेंस 1450 के लगभग या 25 के लगभग मिलेगा, फिर बाद में अच्छी आपको रैली एक दिखाई दे सकती है। इसमें 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो बहुत ही शानदार स्टॉक है और टाइम आपको कब बाइंग करनी चाहिए उसके बारे में आपने डिसाइड कर लिया, देख लिया कि किस तरह से करनी चाहिए। तो दोस्तों जो साथी नए जुड़े हुए हैं, आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। ऐसे ही जो इंपॉर्टेंट वीडियो जैसे इंपॉर्टेंट कंटेंट होते हैं, जैसे मेजर सपोर्ट के पास में होते हैं, ब्रेकआउट के नज़दीक होते हैं, बिजनेस मॉडल अच्छा होता है, फ्यूचर ग्रोथ अच्छा होता है, उनके बारे में मैं वीडियो लाता रहता हूँ, उसके डिस्कस करते रहते हैं। आप लर्निंग सीखिए किस तरह से अपने को इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।